अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होगी ये उन लोगों के लिए होगी जो लोग अपने होम कंट्री के अलावा बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। कोई पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाहता है, कोई अंडर ग्रेजुएट के लिए जाना चाहता है, बैचलर्स डिग्रीज़ के लिए, मास्टर्स डिग्रीज़ के लिए, डिप्लोमास के लिए। क्योंकि आज मैंने एक एक्सपीरियंस किया है, मैंने अभी रिसेंटली आज ही समझ लें कि आज मैंने एक इवेंट अटेंड किया है। ये जी लिंक वालों की तरफ से एक इवेंट था, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लोग आए हुए थे कि आप वहाँ पे जाएँ, उनके साथ डिस्कस करें। वो आपको गाइड करेंगे कि आप मज़ीद जो है वो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए या आप कौन सी डिग्री आपके लिए सूटेबल है, आप एलिजिबल भी हैं या नहीं। अब ठीक था, वो गाइड ठीक कर रहे थे, काफ़ी लोग जो थे मतलब काफ़ी रश था वहाँ पे और स्टूडेंट्स आ रहे थे, लोग आ रहे थे, कुछ एजेड लोग भी आ रहे थे, कुछ अपने बच्चों के लिए आ रहे थे, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे कुछ लगा कि वो लोग इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जितनी कि आपको इंटरनेट से भी मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि आप उससे ये होता है कि इंटरनेट पे आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके कुछ भी सर्च करते हो तो उसमें आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। वो तो एज़ इट इज़ जो लिखा होता है आपने उसी को मानना होता है। लेकिन हमारे माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे कि मेरा जो इश्यू था, मेरा ये प्रॉब्लम था कि मैं अपनी स्टडी जो है वो मैंने डिसकंटिन्यू कर दी थी। अब मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करना चाहती हूँ और मेरा जो गैप है वो तकरीबन मोर देन 10 इयर्स का है। अब मुझे ये था कि इतने गैप के बाद क्या मैं अपनी स्टडी जो है वो बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री उसको मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ कहीं भी अब्रॉड में, कनाडा में, यूएसए में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में। ये 4 से 5 कंट्रीज़ जो थे वो वहाँ पे उनके कंसल्टेंट बैठे हुए थे जिनके साथ जाके मैंने डिस्कशन की। उनमें क्योंकि सम टाइम ये होता है कि आपको पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती है। आप चाहे इससे पहले कि आप अपने ऑनलाइन आप अप्लाई करें, वो आपको फ़ी का बोलें कि आप फ़ी पे कर दें और फिर जब वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका प्रोफ़ाइल देखेंगे, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे, तो वो आपको बोल देंगे कि आप क्वालीफ़ाई करते भी हैं कि नहीं करते। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो वो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। आप एक तो होप भी आपकी जाती है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और दूसरा आपका लाइक आपके जो आप फ़ी पे करते हो वो तो रिफ़ंडेबल नहीं होती ना, वो भी आपकी जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले किसी से कंसल्ट कर लें, आप एडवाइस ले लें। लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का ऑनलाइन चेक किया क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ जो थी मैं अभी चाह रही थी कि मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में कुछ लाइक कोई कोर्स करूँ या इसका डिप्लोमा करूँ या इसकी डिग्री करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बैचलर्स डिग्री करना पड़नी थी अगर मैं इसको फर्दर करना चाहती हूँ। बैचलर डिग्री 4 इयर्स की होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, मेरा एकेडमिक जो प्रीवियस ग्रेड 10 और ग्रेड 12 और बाकी जो है वो मेरा ठीक परसेंटेज सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा आइलेट्स का कोर्स भी हो जाएगा, उसका भी आप एक बार 2 अटेम्प्ट्स करते हो तो वो भी आपकी 5.9 6 पॉइंट समथिंग हो जाता है। अगर 5 से ऊपर होगा तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है। मेन इश्यू वो भी नहीं था। जो मेरा केस था उसमें मुझे काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे वहाँ पे यूएसए के थे और जर्मनी के और न्यूजीलैंड के। उन लोगों ने मुझे ये बोला कि आप कर तो लोगे, हम आपका अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपका क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। आपका जब आपने अपनी स्टडीज़ को छोड़ा और अब आप दोबारा करना चाह रही हो, फिर एज के हिसाब से आप 39 इयर्स एज में आप दोबारा अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो ये तकरीबन मोर देन 10 इयर्स का गैप बनता है। तो इतने गैप यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। यू गॉट इट माय पॉइंट? अब उसके लिए उन्होंने जस्ट एक यूनिवर्सिटी मैं उसका आपको दिखाती हूँ, उसकी प्रॉस्पेक्टस उन्होंने मुझे दी कि आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लगा कि ये भी सम टाइम होता है ना कि जब न्यू यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना वो शुरू-शुरू में उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। अगर होता भी है तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको उस टाइम स्टूडेंट चाहिए होते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना प्रॉस्पेक्टस दिया कि आप ट्राई कर लें, फ़ी आप बाद में पे करें, पहले आप एलिजिबिलिटी अपनी ट्राई करें, हम अपनी टीम से डिस्कस करेंगे। ज़ाहिर है उन्होंने मुझे पूरा डिसअपॉइंट तो नहीं करना था।
लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आप कहीं अब्रॉड जाना चाहें तो बजाय अपना टाइम वेस्ट करने की, अपनी मनी वेस्ट करने से बेहतर है आप पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप क्वालिफाई करते भी हैं इस प्रोग्राम के लिए। नहीं, लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जाते हैं, अप्लाई करते हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, पेमेंट लिखा आता है, वो $150 होते हैं, कुछ $100 होते हैं, कुछ $200 होता है, वो फी पे कर देते हैं। फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपका प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। आपका टाइम भी वेस्ट, आपका आपकी पेमेंट भी वेस्ट। तो बेहतर यही है कि आप किसी से आप कंसल्ट कर लें, आप किसी से एडवाइस ले लो। क्योंकि मैंने जब ये देख रही थी तो मुझे भी उस टाइम मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैं अब इतने टाइम के बाद, मतलब 10 से भी 12 साल आप कर लो, इतने टाइम के बाद अब मैं दोबारा जब अप्लाई करना चाह रही हूँ, और जिस प्रोग्राम में जिस और ये ऐसा नहीं होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका अप्लाई करने का फिर आपको टाइम भी वेस्ट, पैसे भी वेस्ट, और उस डिग्री का फ़ायदा भी नहीं है। आपने तो वही करना है ना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो जब भी मतलब ये चीज़ आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, आपकी एज, कि आपने किस एज में आपने अप्लाई करना है और किस डिग्री में करना है। दूसरा, आपने इस चीज़ को भी देखना है कि आपके स्टडीज़ में आपका ग्रेड 12 या आपकी बैचलर्स डिग्री से लेके अब तक आपका, जैसे मेरा जो गैप बनता है वो मोर देन 10 ईयर्स का है। मैंने बहुत पहले अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, फिर बीच में डिसकंटिन्यू कर दी, और अब जबकि सब कुछ ठीक है, लाइक कुछ मेडिकल इश्यूज थे और डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब एवरीथिंग इज़ ओके, मुझे लगा कि अब मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, और अब मैं, मुझे मेरे पास वैसे भी कुछ करने को नहीं है, तो मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँ। बट मेन प्रॉब्लम वहीं पे आई कि अब मैं कैसे करूँ। बहरहाल एक यूनिवर्सिटी का उन्होंने मुझे वो दी है, अपनी व्यू बुक दी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप लोग भी देख लें। अगर आप लोग भी मेरी ही, आप लोग का केस भी लाइक मुझसे मिलता जुलता है, आप काफ़ी टाइम के बाद, लाइक ये मुझे शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे स्टडीज़ करने का, मुझे रिसर्च करने का, मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, अभी भी है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं अपना जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू करूँ, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकती है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। अब उसको मैंने किस तरह से हैंडल करना है, ये मैं आपको अपने जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करती रहूँगी, आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी, ताकि अगर किसी का भी केस जो है वो मेरी से मिलता जुलता है, जो कि अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर पाते, तो शायद मे भी किसी को हेल्प मिल जाए। ठीक है। बाकी जो लोग जिनके अभी बैचलर्स कंप्लीट हुए में 1 से 2 साल हुए, यानी 1 ईयर या 2 ईयर हो गया है, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई उसी में कीजिएगा जिसमें आप क्वालिफाई करते हैं, ताकि आपके ना ही पैसे वेस्ट हों और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। और मेरी तरह 10-12 साल वेट मत कीजिएगा। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई एलिजिबल है, कोई क्वालिफाई करता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, आप लोग को अप्लाई करना चाहिए और अपना करियर बनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं और मज़ीद इसके बारे में, पहले मैं, क्योंकि मैं हमेशा वही बात आप लोगों से करती हूँ जो कि मैं खुद पहले एक्सपीरियंस करती हूँ, उसके बाद है कि अगर आप किसी को एडवाइस करो तो ठीक करो। अब ऐसी हवा में बातें करते रहो जी, ऐसा भी हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, जो सारी आज मैंने जाके क्लियर कर ली। फ़र्ज़ करें अगर आपका, मेरा कहीं यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट कर भी लेती है, ठीक है, मेरा एडमिशन हो जाता है, वो कहते हैं ठीक है, हमें एज का प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपकी एजुकेशन का जो गैप है, आपका एकेडमिक गैप, उसका भी इशू नहीं है। बट फिर आपकी प्रॉब्लम आती है आपके वीज़े पे। अब एम्बेसी में जाते हो, डॉक्यूमेंट्स आपके जाते हैं, उनको भी फिर थोड़ा क्लिक करते हैं ना। एक बंदा 10-12 साल के बाद दोबारा, जब वो ऑलरेडी अपने मतलब जॉब कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, दोबारा वो स्टडीज़ के लिए बाहर क्यों आना चाह रहा है? तो इसके लिए ना ये थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी सिचुएशंस होती है, जिसका आपको हैंडल करना पड़ेगा, आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अब मैं अपना अगला एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने अब इस चीज़ को कैसे लेके चलना है। अगर आप लोग के पास इस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी कमेंट में बता सकता है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।